नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में लेकर आई हूँ आज ये होममेड टोमेटो सॉस और साथ में है ये कुरकुरे क्रिस्पी करारे से मूली के पराठे। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी हमारी स्टफिंग बाहर नहीं आई है, पराठा कहीं से फटा नहीं है। और आज मैं आपको 3 सीक्रेट बताऊंगी। स्टफिंग फटेगी नहीं, आपकी पराठे से बाहर नहीं आएगी, पराठा पानी नहीं छोड़ेगा मूली का, और साथ में ये कुरकुरा और करारा बनेगा। यानी कि आटा लगाऊंगी अलग तरीके का, स्टफिंग अलग तरीके की, और मैं आपको पराठा सेकना भी बताऊंगी कि आप कोई भी पराठा बनाइए उस तरह से सेकिए, पराठा कभी भी नहीं फटेगा और ना ही स्टफिंग बाहर आएगी। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ मैंने ये टेस्टी से मूली के पराठे कैसे बनाए हैं। साथ ही मैं आपको दिखा दूँ एक पराठा, ये काफ़ी अच्छे फूले फूले से पराठे बनते हैं और आप इस तरह से देख सकते हैं स्टफिंग चारों तरफ बराबर मिलेगी आपको पराठे में, कहीं पर भी कम ज़्यादा स्टफिंग नहीं होगी। पूरा पराठा आप इस तरह से देख सकते हैं, पूरा पराठा देख लीजिए। और पराठा भी ऐसा, कितना भी पतला आप पराठा बनाएंगे उतना पतला पराठा आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मूली का पराठा। और अगर आपको मेरा ये मूली का पराठा पसंद आता है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपने बनाया तो कैसा बना। और रेसिपी को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा ये सीधा और सरल सा तरीका, घर में आसान से सामानों से मिलने वाले जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ वो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि ये मैं आसान सी रेसिपी जो बनाती हूँ सुबह के झटपट नाश्ते खाने के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो वो आप तक पहुंचती रहें। बनाते हैं टेस्टी कुरकुरे करारे मूली के पराठे। चलिए बनाना शुरू करते हैं मूली के पराठे। इस समय सर्दियों का सीजन है तो पराठे तो तरह तरह के सभी के घर में बन रहे हैं। सबसे पहले हम लगा लेंगे आटा। इससे क्या होगा, जब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे मूली की, हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आटे में सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ थोड़ी सी अजवाइन। यहाँ पर अजवाइन लेंगे, इस तरह से हाथों से रब करते हुए आप अच्छे से अजवाइन मिला दीजिए। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच अजवाइन लिए है। और उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल। इससे होता क्या है, जब आटे के हम पराठे वगैरह बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे से फैलते हैं, यानी कि फटता नहीं है हमारा पराठा। और अब लास्ट में लेने वाली हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक। नमक डालने से लेस आ जाता है पराठे में, और जो हमने मोयन लगाया है उसकी वजह से जो ऊपर की लेयर होती है पराठे की वो काफ़ी कुरकुरी सी बनती है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। पहले यहाँ पर अच्छे से मैंने नमक, अजवाइन और जो ऑयल का मोयन लगाया है वो बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर यहाँ पर हमें इसका डो लगाना है। और उसे हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, हम नॉर्मल लगाएंगे। इसमें नमक पड़ा है तो जब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे तब तक वो अच्छे से सेट होकर पराठे बनने लायक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का डो लगा लूँगी। यहाँ पर आटा हमने लगा लिया है और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा ना तो टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। मैंने अभी यहाँ पर मीडियम आटा लगाया है, जैसा हम रोटी के लिए लगाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसमें मैंने मोयन और नमक डाला है, जिसकी वजह से जब तक हमारी स्टफिंग रेडी होगी तब तक ये थोड़ा इतना हो जाएगा कि जब हम पराठे भरें तो वो आराम से बन जाएं। चलिए इसको हम साइड में कर देंगे और स्टफिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मूली ले ली हैं और इनको पहले से ही धुल लिया है। तो इनके ऊपर जो ये रेसे हैं आप इनको हटा दीजिए। इस समय सर्दियों में बढ़िया मूली आ रही है और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको छील भी सकते हैं, पर मैं इसी तरह से ग्रेट करने वाली हूँ इनको। और हमेशा मोटे ग्रेटर से कीजिए ताकि लच्छे दिखाई दे पराठे में। यहाँ पर मूली को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है।
अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे क्योंकि ये अभी पानी छोड़ेगा, तो मूली को थोड़ा सा हम इसी तरह से रखा रहने देंगे। जब ये पानी छोड़ देगी तो फिर हम इसका पानी निकालने के बाद फिर इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। बाकी की तैयारी कर लेते हैं हम। यहाँ पर जब तक मैंने बाकी के मसाले तैयार किए हैं, मूली अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी छोड़ दिया है इसने, तो आप इसको किसी कॉटन के कपड़े में डालकर भी निचोड़ सकते हैं और इस तरह से आप दोनों हथेलियों के बीच दबाकर इसको बढ़िया से इसका पानी निकाल सकते हैं। बस इसी समय आप पानी निकाल दीजिए। फिर मैं आपको जिस तरह से स्टफिंग बनाना बताऊंगी उस तरीके से तो आप कैसे भी बनाइए मूली के पराठे। आप उसमें आराम से नमक भी मिला सकते हैं स्टफिंग में, फिर भी वो पानी नहीं छोड़ेगा पराठा। तो यहाँ पर हम इस तरह से पानी निकाल देंगे। यहाँ पर ये जो पानी है, मम्मी मेरी इसी पानी से आटा लगा लिया करती थी पराठे का, पर मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं ये पानी हटा देती हूँ। मैं सादा पानी से ही आटा लगाती हूँ। पर मैंने अपनी मम्मी को इसी तरह से देखा है, जो पानी वो निकाला करती थी ये मूली का, उसी से वो आटा लगा लिया करती थी। इसको बढ़िया से ये लीजिए, मैंने पानी को निचोड़कर हटा दिया है। इसको हम हटा देंगे। बनाना शुरू करते हैं स्टफिंग। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में थोड़ा सा डालेंगे हम ऑयल। बहुत थोड़ा सा हमें लेना है, बिल्कुल 2 चम्मच ले लीजिए। बस इस तरह से स्टफिंग बनाने से एक फ़ायदा होता है, आप किसी भी तरह से पराठे भरो बिल्कुल भी पानी पानी नहीं होता है, वरना जब भी मूली के पराठे बनाओ तो ऐसा लगता है कि पानी बाहर आ जाएगा पराठों से। तो यहाँ पर इस ऑयल को हम गरम करेंगे। यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। कोई भी चीज़ आप बनाइए नाश्ते में तो हम अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि इस समय सर्दियां हैं और मूली की तासीर भी ठंडी होती है, तो इसमें थोड़ी सी मैंने हींग ले ली है और ग्रेट करके लिया है मैंने ये अदरक। इसको महीन ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए आप। अदरक को हमें अच्छे से भून लेना है। अदरक जितना अच्छा भुना होगा उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर डाल देंगे हम ये ग्रेट किया हुआ मूली। आप इसी समय पर हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं कट करके, पर मैं यहाँ पर हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। हरी मिर्ची पीस में पड़ी हुई बड़े लोगों को तो अच्छी लगती है, पर बच्चों के अगर पराठे में चली जाएगी तो उनको थोड़ा सा तीखा लग जाएगा, और मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची नहीं डाली है इस समय। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं मिर्ची स्वाद के अनुसार, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं। बस नमक मैनेज करके डालिए, चाट मसाले में नमक होता है। यहाँ पर स्टफिंग हमारी लगभग रेडी हो गई है। अब हम डाल देंगे लास्ट में नमक स्वाद के अनुसार। नमक आप हिसाब से डालिए क्योंकि हमने जब आटा लगाया था तो उसमें भी नमक डाला है। इस तरह से बढ़िया से इसका पानी सारा सूख गया है। और किसी भी चीज़ के पराठे बने और उसमें धनिया ना जाए ऐसा तो होता नहीं है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ढेर सारा हरा धनिया। और स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम पराठे बनाएंगे। साइड में मैंने एक प्लेट ले ली है, तो हम स्टफिंग को प्लेट में फैला के रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। यहाँ पर अब मैं आपको पराठा बेलने का तरीका बताती हूँ, एकदम परफेक्ट। ना तो हमारी स्टफिंग बाहर आएगी ना ही पराठा फटेगा। आप लोई मीडियम साइज की ले लीजिए, हमें बहुत ज़्यादा बड़ी लोई की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसको गोल कर लिया। मैं कभी भी बेलती नहीं हूँ कि लोई को बेल दूँ। इस तरह से इवनली हम बराबर इस तरह से कटोरी बना लीजिए आप। ये देखिए कहीं से भी मोटी नहीं है, पतली नहीं है, बराबर से है। और इस तरह से
कटोरी हाथों की सहायता से बना लीजिए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। मैं यहाँ पर बढ़िया सा इसमें दबाकर अच्छे से स्टफिंग डाल दूँगी और फिर इस कटोरी को करना क्या है, हमें हाथों की सहायता से इस तरह से हम स्टफिंग को अंदर करते जाएंगे और कटोरी को बंद कर लेंगे। तो ये हो गई ना, ये देखिए बंद हो गई कटोरी ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का सूखा आटा नहीं लगाया था। बढ़िया से हमारी बनकर तैयार हो गई है इस तरह से लोई। और इस तरह से जब आप कटोरी बनाकर इसमें स्टफिंग डालेंगे तो बराबर रहती है, कहीं भी पतला या मोटा पराठा नहीं रहेगा, एकदम से बराबर लोई रहेगी। और अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे। और पराठे को जब भी हम बेलें तो बहुत ज़्यादा हमें ताकत लगाकर नहीं बेलना है कि हमने बहुत ताकत लगाकर बेल दिया। आप इसको बढ़िया से इस तरह से हल्के हाथों से बेलिए और फिर आप पराठे को कितना भी बढ़ाते जाओगे ये बहुत ही आराम से बढ़ जाएगा। और जितना भी आपको पतला मोटा रखना है आप रख सकते हैं, बस इसको बेलना हल्के हाथों से है, कहीं से भी बाहर नहीं आएगी स्टफिंग हमारी और बढ़िया सा पराठा बिलकर तैयार हो जाएगा। लीजिए, हल्के हाथों से मैंने इसको बेला है। यहाँ पर बढ़िया सा हमारा पराठा तैयार हो गया है और ज़रा सी भी स्टफिंग बाहर नहीं आई है। तो अब हम इसको सेकेंगे और सेकने का भी तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुरकुरा और करारा पराठा सेकने का भी तरीका बताऊंगी। ये तवा बिल्कुल गर्म है और यहाँ पर मैं किसी भी तरह का ना तो मैंने घी ऑयल कुछ भी नहीं लिया है। इसी तरह से हम पहले डाल देंगे। जब भी पराठा बनाइए आप इसी तरह से सेकिए। इस तरह से सेकने से बहुत ही क्रिस्पी और करारा पराठा बनकर तैयार होता है। और जब ये एक तरफ सिक जाएगा तो थोड़ा सा उलट पलट कर, जैसे रोटी सेकते हैं ना, तो पहले हमें इसे तवे पर रोटी की तरह सेकना है। ये देखिए, ये यहाँ पर बढ़िया सा सिकता जा रहा है। और जब ये अच्छे से दोनों साइड सिक जाए उसके बाद आप इसके ऊपर जो भी आपको लगाना है, घी बटर ऑयल, उसको आप लगाइए। अभी ये थोड़ा सा इस साइड पर अभी कच्चा है, मैं यहाँ भी इसको सेकूंगी। सिक गया बढ़िया सा रोटी के जैसा। तो अब यहाँ पर लगाएंगे हम इसमें ऑयल। इसको पलटकर दूसरी साइड भी हम अच्छे से लगा देंगे ऑयल। और इस तरह से जब हम रोटी की तरह उलट पलट कर सेक लेते हैं पराठे को तो वो बढ़िया करारा सा सिकता है। हमेशा आप पराठे को धीमी धीमी आंच पर सेकिए, मीडियम पर, बहुत अच्छा पराठा सिकता है। ये लीजिए, आप देख सकते हैं इस तरह से कितना अच्छा पराठा सिका है हमारा। बढ़िया सा, देखने में भी अच्छा लगता है और धीमी आंच पर जो पराठा सिकता है वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको हम निकाल लेंगे और अब हम करेंगे प्लेटिंग बाकी के पराठे सेकने के बाद।